जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की हमारी कहानी है साई व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते थे। अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साई सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साई के व्रत के नियम के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साई मंदिर जाना, घर पर साई बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साई व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना। साई बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साई बाबा पर अटूट विश्वास रखना ज़रूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर से कलह दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जिठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसीलिए परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साई बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साई बाबा पर विश्वास रखना ज़रूरी है। साई सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा उन्हें वह सारी बातें बताई जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साई व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छे